मेरी बिटिया विवाह के योग्य हो गई है, कोई वर बताओ। तो कोई कौन सा बताता है, कोई किसको बताता है, कोई किसको बताता है। इतनी देर में इनका छोटा वाला बेटा उठा, कहा छोटे मुंह बड़ी बात पिताजी, अगर समझ में आवे तो इस समय पूरे संसार में न मेरी बहन से ज्यादा सुंदर और आचरणवान कोई बिटिया है और न द्वारिकाधीश से ज्यादा सुंदर कोई लड़का है। अगर मेरी बात मानो तो आप द्वारिकाधीश कृष्ण से मेरी बहन का विवाह कर दीजिए, उनसे अच्छा कोई और नहीं। बड़े वाले बेटे को यह बात नहीं अच्छी लगी, खटाक से म्यान से तलवार बाहर निकाला, पुरोहित को बुलाया, कहा पंडित जी मेरा एक मित्र है चेती नरेश शिशुपाल, देखो पिताजी और इनके छोटे भैया गोपाल के साथ विवाह करना चाहते हैं और इनका बड़ा भैया किसके साथ कराना चाहता है, शिशुपाल के साथ। यहाँ तो बड़े विद्वान जन बैठे हो, मेरे मन में एक भाव आ रहा है। हम अगर देखा जाए तो इन दोनों का भाव एक है, अर्थ दोनों का एक है, शिशुपाल और गोपाल। वेदों में और शास्त्रों में शिशु का अर्थ इंद्री से है और यहाँ गो माने इंद्री, तो इंद्रियों का पालन और उधर इंद्रियों का पालन, लेकिन दोनों में अंतर है। जब एक इंद्री के पीछे घूमता है, जो सांसारिक मनुष्य है, जो विषयी आदमी है, वो इंद्री के पीछे घूमता है, और जो योगी है उसके पीछे इंद्रियां घूमती है। अंतर इतने है। आदमी देखो दोनों में अंतर है। जैसे शिशुपाल, माता खाना कब खाएगी, जब बेटा कहेगा तब, सही है झूठ। अब तुम खाना खाने के मूड में हो लेकिन भैया तुम्हारा रो रहा है, आओ 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 कर रही हो। जब बउआ सोएगा तब तुम सोओगी, और जब बउआ सो जाएगा तब खाओगी। माने मम्मी अपने शिशु के अधीन है, शिशु मम्मी के अधीन नहीं है। लेकिन गैया चराने वाला ग्वाला इसके अधीन गैया है। ये चरवाहा जहां जाएगा, जो घास चाहेगा, जिसके खेत में चाहेगा खुदाएगा, बरसीम खिलाएगा तो बरसीम खाएगी, चारा खिलाएगी तो माने चराने वाले के अधीन गाय है और बेटे के अधीन मम्मी है। और दोनों का अर्थ एक है, गोपाल और शिशुपाल, दोनों का अर्थ इंद्रियां। लेकिन गोपाल कौन है? गोपाल वो है जिसके पीछे इंद्रियां घूम रही हैं, और शिशुपाल वो है जो इंद्रियों के पीछे घूम रहा है। इन दोनों में अंतर इतना है। ये बात बता के मैं केवल श्रोताओं की ऊंचाई का परख कर रहा था कि श्रोता कितना ऊंचा बैठा है। हाँ, बाद में कहते हैं कि वही कथा हर जगह सुनाते हो, जब हम आपके लायक छांट के बीन के तैयार करते, बढ़िया फिल्टर करके रखते हैं, और फिर नहीं समझ में आती तो हम क्या करें? चलो वही सुनो जो संसार में समझो। तो शिशुपाल और गोपाल, तो शिशुपाल ने अपने पंडित जी से कहा बरगन मिलाओ, और परसों बारात आएगी, मेरा मित्र शिशुपाल मेरी बहन के साथ विवाह करेगा। पत्र लिख के भेज दिया गया। द्रौपदी इनको रुक्मिणी जी को किसी ने जाके खबर दिया, कहा रुक्मिणी तुम्हारे बड़े भैया ने बिना तुम्हारी जानकारी के शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह तय कर दिया है और परसों तुम्हारी बारात आएगी। रुक्मिणी जी रोती धोती अपनी भाभी के पास पहुंची और भाभी से कहा, भाभी मैंने सुना है कि भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करवाना चाहते हैं। और कहा भाभी मैं सही बताऊं, समुद्र में कूद के मैं अपना प्राण दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ अपना जीवन यापन नहीं करूंगी। तो भाभी ने कहा अगर उनके साथ जीवन यापन नहीं करोगी तो तुम्हारा कोई जानकारी चल रही है क्या? हालांकि आज की रुक्मिणी होती तो भाभी तक जाने की जरूरत ही नहीं थी भाई। तब के जमाने में टेलीफोन नहीं था, और अब के जमाने में अगर ऐसी कोई बात हो जाती तो चाहे पापा की सदरी से धीरे में निकाल के और 2 मंजिला के ऊपर जीना के आड़े में जाके कह देते हैं कल ले जाओ नहीं मर जाओ। इतना ही तो था। रुक्मिणी ने भाभी से कहा, भाभी ने पूछा तो भाभी से रुक्मिणी जी ने बताया कि जन्म जन्मांतर से सदा मेरे पति कृष्ण ही रहते हैं, और अगर कृष्ण के साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो भाभी मैं सही कहती हूँ, समुद्र में गोता लगा के मर जाऊंगी या दूसरे मंजिल से सिर के बल गिर जाऊंगी, मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन अपना शरीर शिशुपाल को नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने अपना तन मन और धन सब कृष्ण को दे दिया है। तो इनकी भाभी ने कहा कि वो ईश्वर है। अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुलवा करके
एक पत्र लिखो और पत्र द्वारिकाधीश कृष्ण को दीजिए और उनसे अपनी बात का निवेदन करिए। मुझे पक्का विश्वास है कि भगवान के पास तक अगर संदेशा पहुंचेगा तो भगवान निश्चित आएंगे, क्योंकि जब घमंडी गजेंद्र को बचाने भगवान पहुंच गए तो तुम्हारा मैसेज मिलेगा तो भगवान जरूर आएंगे। एक पत्र लिखो। तो रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा, खत लिख दे, अरे खत लिख दे समरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे प्रणाम बाबू। वो ईश्वर है, अरे वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। खत लिख दे सवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे प्रणाम बाबू। वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। कैसे गुजरी है सुबह से शाम बाबू, कैसे गुजरी है सुबह से शाम बाबू। वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। खत लिख दे समरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे प्रणाम बाबू। वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो तो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और सुदेव नाम के पंडित जी को प्रणाम करके कहा, महाराज बड़ी ऊंची बात कहा रुक्मिणी जी ने। कहा देखो आप मेरे पिता तुल्य हो, जन्म देने का काम है पिता का, लेकिन जीव को भगवान से मिलाने का काम है गुरु का। तो मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, पिता का तो पावर निभाया, लेकिन आप मेरे गुरु हो जाओ, मुझे द्वारिकाधीश से मिलवा दो। ये पत्र ले जाओ और द्वारिकाधीश कृष्ण को दे दो। पत्र लेकर वो ब्राह्मण कुल पुरोहित सुदेव द्वारिका की तरफ चला। द्वारिकाधीश कृष्ण ने जैसे ही उस ब्राह्मण को देखा, खड़े हो गए सिंहासन से। भगवान ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं। ब्राह्मण को बुलाया, अपने सिंहासन पर बिठा करके अपने हाथ से पैर धुला, खोटसोपचार पूजन करके बाद में द्वारिकाधीश कृष्ण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं, कहां से आए हैं और इस दास के लायक क्या सेवा है, क्या स्वभाव है भगवान का। आज अगर कोई बाबा कोई पंडित जी खाली तुम्हें दरवाजे पहुंच जाए, बाबा जी बाबा हो कि गुरु, कौने आश्रम से हो, कैसा लुगे बाबा बने, दीक्षा लिए कैसा लुगे, चेला कैसे बनाओ बाबा, ये झोरिया में गांठ कौन लगाओ बाबा, ये चंदन कौन लगाओ बाबा। और मुट्ठी में खाण देना जो था वो देगा भी नहीं, कहो गठरी लेके बाबा भेज दे। द्वारिकाधीश ने सारा आदर सम्मान किया। उसके बाद पूछा, प्रभु आप कौन हो। बताया, धीरे में बताया कि मैं राजा भीष्मक का कुल पुरोहित ब्राह्मण, मेरा नाम सुदेव है, उनकी एक बिटिया है सयानी, वो आपको अपना तन मन धन वर्ण कर चुकी है, जबरदस्ती उसके बताया। भगवान ने सभा में बैठे सभी व्यक्तियों से कहा है तुम लोग जाओ, क्योंकि जब पता चला रुक्मिणी जी ने पत्र दिया है, पंडित जी से भगवान ने कहा पत्र पढ़ो। ब्राह्मण ने कहा अजब है महाराज, अरे उसने मुझे पिता कहा है, वो मेरी बेटी है और आपको पति मान चुकी है, वो पत्र लिखकर भेजी है आपको, अब सयानी बिटिया ने आपको पत्र दिया है तो क्या लिखा है महाराज, ये आपका पर्सनल लेटर है, आप खुद पढ़िए। द्वारिकाधीश कृष्ण भागवत में ऐसा लिखा है, भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस कृष्ण ने जीवन में सबसे कुछ भी छुपाया होगा, लेकिन अपने प्राणों से प्रिय ब्राह्मणों से आज तक इस कृष्ण ने कुछ नहीं छुपाया, इसलिए तुम पढ़ो और मैं सुनूंगा, मैं खुद नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ो। इतना आदर करते हैं ब्राह्मणों का। आज तो किसी अच्छी पढ़ी लिखी बिटिया से, आज मुझे बड़ी खुशी हुई, एक बिटिया निकली तो मैंने किसी से पूछा किसकी बिटिया है, तो लोगों ने बताया फला की।
तो उन्होंने अपने आप कहा रामचरितमानस का पाठ बढ़िया करती है। बड़ा खुश हुआ मन। अब तो सर्टिफिकेटधारी बहुत घूम रहे हैं। एक आदमी को एक डीसीएम वाले ने टक्कर मारा, डबल एम में गिर गया भड़ से। जब गिरा तो वो एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस में जब उठा के उसको रखने लगे तो उसको होश आ गया। डबल एम वाले तो लोगों से पूछा मुझको कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले इसमें बैठो, तुमको ट्रामा सेंटर एडमिट कराएंगे। तो बोले ट्रामा सेंटर में एडमिट कराने से क्या फायदा? बोले ठीक हो जाओगे। अरे उसने कहा हमको ठीक कराने से क्या मतलब है? बोले क्यों? कहा जिस डीसीएम वाले ने मेरे ऊपर चढ़ाया गाड़ी ना, तो मैं जब बेहोश होने लगा तो एक बार मैंने देखा था उसकी गाड़ी के पीछे लिखा था फिर मिलेंगे। तो ठीक है होने से क्या फायदा जब फिर मिले, फिर चढ़ावे, फिर मिले, फिर चढ़ावे। ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब? बीए एमए किए कोई बैठा हो, अभी उससे बता दीजिए कि भैया वो जरा अपने फूफा जी के नाम जरा एक पत्र लिखो। मैसेज तो सुबह सुबह हाय बाय आएगा, जो नहीं जानता वो भी हेलो, नहीं हेलो कहना जानता तो हेलो कहेगा। हाँ, चिट्ठी लिखना प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता था। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सबने निवेदन यह है कि प्रार्थी के बुखार आ जाने या किसी कारण 7 दिन का या 5 दिन का अवकाश, ऐसे पत्र लिखा जाता था। पहले पत्र लिखाना सिखाया जाता था। अब कौन लिखाएगा पत्र? फुर्सत ही नहीं है। मैसेज टाइप करने से छुट्टी नहीं मिलती तो पत्र लिखना कहां से आएगा? पहले पत्र आते थे ना जब परदेश से, तो परदेश से पत्र आता था, उसमें लिखा हुआ था सब पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, और सब कुछ लिखने के बाद एक दोहा लिखा जाता था, यहाँ कुशल सब भांति सुहाई, वहाँ कुशल राखे रघुराई। जब पत्र आता था ना तो सबकी नजरों में वो पत्र था, लेकिन पोस्टमैन जब चिट्ठी लेके आता था तो जो मम्मी लोग थी तो मम्मी की नजरों में उनका बेटा ही नजर आता था। ऐसा लगता था पोस्टमैन इनके बेटे को ले आ रहा है। ये प्रेम था। प्रेम में, पत्र में वो प्रेम झलकता था। अब तो भैया सवेरे स्नेह खत्म हो गया हो। जब से टेलीफोन आया तब से सबसे ज्यादा अगर कहीं कमी आई है तो अपनपों में कमी आई है, प्रेम में कमी आई है। टेलीफोन पे बात करने लगो तो आदमी का चेहरा तो दिखता नहीं है, तो निष्ठुरता के साथ बात करता है, और जब सामने सामने बात करो तो कुछ दूसरे प्रभाव बनता है। पत्र लिख दिया सुत्ता गुणान भुवन सुंदर सुनतांते रूपम दशाम कातम मुकुंदम महती कुलशील रूपा। पूर्व जन्म में त्रेता की बात बताकर रुक्मिणी मैया ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा महाराज सही समय पर आ जाना। गांव के किनारे एक देवी जी का मंदिर है, उस मंदिर पर हम आपका इंतजार करेंगे और जरूर चले आएंगे। जैसे ही पंडित जी ने पत्र पढ़ा तो भगवान ने कहा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जान गया। दारुक नाम के सारथी को आदेश किया, कहा जो बहुत तेज चलने वाले घोड़े हैं उनको ना धो। क्यों? क्योंकि शिशुपाल भी बारात लिए आ रहा होगा। और सबसे पहले पंडित जी को बिठाया, तब द्वारिकाधीश बैठे। हालांकि आज के दुल्हा ये गलती एकदम नहीं करते हैं। हाँ, दुल्हा सरकार की गाड़ी पे अगर दुल्हा का बाप आवे और कह दे भैया गुरुभाई जी बचे हैं इनको लिए चलो, तो बिठा तो लेगा और वो पंचायत भवन के आगे तक जा 3 दही कीला मारी गुरु महाराज कि अपने बाप का हम कहा मान लिए हैं, अब ले चले थे, लेकिन कल ते अपन इंतजाम, कल नहीं लाना है। पैसा ना हुए 150 समते लियो, तुम टिकट ते चले तुम हमारी गाड़ी में लबल ब्राह्मण को बिठाया, फिर द्वारिकाधीश बैठे, रथ चला। अब उधर गाजा बाजा के सहित शिशुपाल नगाड़ा के सहित चला आ रहा है बारात लेकर के। और जैसे ही ढोल नगाड़ा सुनती हैं रुक्मिणी मैया, कहीं खिड़की से झांकती हैं, कहीं झरोखों से झांकती हैं, कहीं इधर झांकती हैं, कहीं उधर, कि पंडित जी वृद्ध थे, पता नहीं पत्र लेकर द्वारिकाधीश के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे। लेकिन रुक्मिणी जी का एक भरोसा था, क्या? कि अगर पत्र पहुंचा है तो दुनिया की कोई ताकत हमको कृष्ण से दूर नहीं रख सकती। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब इतना बड़ा भरोसा भगवान के प्रति होता है तब भगवान मदद करते हैं संसार के व्यक्ति की। रुक्मिणी जी को पूर्ण भरोसा है। जब तक पंडित जी आते दिखे, रुक्मिणी जी ने जब चलते हुए पंडित जी को देखा ना, तो रुक्मिणी जी जान गई कि पंडित जी काम बना के लौट रहे हैं। और इसमें नई बात नहीं है, आदमी जिस काम के लिए जाए और काम बन के लौटेगा तो चाल कुछ मटकानी अलग रहती है, और जब काम नहीं बनता तो थभौर जैसा मुंह लटकाए लौटता है, दूर से लग जाता है जब काम बना के नहीं लौट रहा, ऐसे लौट रहा है। रुक्मिणी जी को यह पता था कि चिट्ठी चली गई, लेकिन ये थोड़े पता था कि श्रीमानो जी आए हैं। पंडित जी जब रुक्मिणी जी से मिले तो रुक्मिणी जी ने पूछा महाराज पत्र पहुंच गया? धीरे में रुक्मिणी मैया के कान में पंडित जी बोले पत्र नहीं पहुंचा, वो भी आए। कहाँ है? तो बोले जो एड्रेस पता लिखी थी, जो टाइमिंग लिखी रही होगी उसी टाइमिंग पे वहीं मिलना, वो वहीं मिलेंगे।
आहा। और इधर रुक्मी 10,000, भागवत में लिखा है 10,000 सिपाही हैं। काहे के लिए? रुक्मिणी जी की सिक्योरिटी के लिए। अब आज विवाह का दिन आ गया, गौरी मैया के पूजन के लिए चल रही है रुक्मिणी मैया। जैसे अपने यहाँ बिटिया जब जाती है शादी वाले दिन, वो हाथ में वो अंजूरी भर के, वो सिंदूर रख के, और फिर हाँ फिर बुआ और मामी और चाची और दादी और काकी सब जनी पीछे से कहाँ चलती हो, कहाँ जाती है? सुहाग मांगे। और सुहाग मांगने जब ये लोग जाएं तो क्या कहना है? ऐसे ही यहाँ भजन कराओ तो कहें काज नहीं गुरु जी को उन्हीं तरह गावो, तुम्हारे हमका होते नहीं ना। अब मेहरिया याद चाहे जौन चाहे प्रतापगढ़ के गावे तो सुल्तानोपुर वाली गाई नहीं, गाना आवत तो पीछे ऐसा लगाए रहे, लेकिन गई हैं। तो रुक्मिणी मैया मानो जा रही हैं गौरी पूजन के लिए, सुहाग मांगने के लिए। आप लोग गाइए, हमारे साथ साथ गाइए। तुम्हारे वाला गाना है, एक लाइन सुनो। गई हो तो पूरा गाओ, न गई हो तो एक लाइन सुना, बंद कर दे, कथा बहुत है। अरे राजा के आंगनवा चंदनवा के बिरवा, इछुली बिछुली गई डार हो। राजा के आंगनवा चंदनवा के बिरवा, इछुली बिछुली गई डार हो। हाँ, राजा के संकल्प सुगर बोलावे सुनार हो। कामती बिटिया अन्न धन सुनवा, की बरु पायो खराब हो। की कामती बिटिया अन्न धन सुनवा, की बार पायो खराब हो। अरे कौने गुनन बिटिया चौके मारो यो, कंचन बरन ढूरई आस हो। कौने गुनन बिटिया चौके मारो यो, कंचन बरन ढूरई आस हो। अरे ना कामती बाबुल अन्न धन सुनवा, ना बरु पायो खराब हो। नाकमती बाबुल अनधन सुनवा, ना पर पायो खराब हो। अरे आजू कह रहे न बाबुल यही नगरी, भोर है कन्हैया संग जाओ। आजो के रैन बाबुल यही नगरी, भोर है कन्हैया संग जाप हो। राजा के आंगनवा चंदनवा के बिरवा। नहीं गा रही? गाँव का जब यो गाना हम चाहे जहाँ गाए, ये जितनी मेहरिया होती बेचारी जोन बिटियन के जल्दी जल्दी ब्याह कर चुकी हैं, इनकी आंखिन में आंसू को रोक नहीं सकती। इनका अपनी बिटिया की विदाई याद आवे लागत। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, ये दया की साक्षात मूर्तियां हैं। बिटिया की विदाई एक ऐसी विदाई है जिस पड़ोसी से आपकी जिंदगी में न्योता पाती न रहा हो। थोड़ा देखना, जिस पड़ोसी से आपका न्योता पाती बंद रहा हो 20 साल से, अब दुश्मन की बिटिया भी जब विदा होने लगती है ना, तो खिड़की खोल खोल करके बिटिया की विदाई पे वो दुश्मन रोता है।
नॉर्मल की बात क्या कहें, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। यहाँ सब राम कथा के जानने वाले बैठे हो। रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं, पुत्र पवित्र किए कुल दो। बेटा एक कुल को तारता है, गारंटी नहीं है, लेकिन क्या कहें, बेटी दोनों कुलों को तार देती है। जब तक वो अपने पिता के घर में रहती है तब तक अपने माता पिता की इज्जत मर्यादा का हमेशा ख्याल रखती है। और जिस दिन से वो बाबुल के घर जाती है, जिस दिन से वो अपने पति के घर जाती है, पति के पापा को पापा, पति के मम्मी को मम्मी, और फिर वो अपने ससुराल की इज्जत मर्यादा का ध्यान करने लगती है। भागवत में एकादश स्कंध में बड़ी विलक्षण कथा है, जिसमें दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए, जिनसे शिक्षा प्राप्त किया, उनको गुरु मान लिया। एक कुंवारी कन्या को उन्होंने गुरु मान लिया, दत्तात्रेय जी ने। बेटी पराया धन होती है, और जितना ख्याल रहता है, हमने तो देखा है बड़ी गंभीरता से। बेटी के लिए कार खड़ी है सामने, बेटिया पक्ष वाली सब स्त्रियां आगे पीछे रहती हैं, लिपट लपट के लपट लपट के बार बार मम्मी के पर रोने लगती। कभी कभी तो बेटी और मम्मी दोनों बेहोश हो जाती है। जल का छींटा मार के बेटी को भी बेहोश में लाया जाता है, मम्मी को भी बेहोश में लाया जाता है। उनका वो पिता जो जीवन में कभी उसको किसी ने रोते नहीं देखा, लेकिन जब बेटी लिपक के आती है और पिता के कंधे पर अपना गला रखकर रोती है ना बेटी, तो पत्थर दिल पत्थर हृदय वाला बाप भी रो करके अपनी बिटिया के साथ सिसक सिसक कर रोना शुरू करता है। जिस भाई से वो लड़ा करती थी, जब बेटी का विदाई का समय आता है ना, तो अपने भैया से बार बार वो दद्दा अपनी बहना से, और जब तक शादी नहीं थी तब तक खूब लड़ते थे बहन भाई। विदाई के समय वो भाई रोता है, विदाई के समय वो बाप रोता है। एक दिन मैंने विचार किया कि आखिर ऐसा क्या है कि बेटी के विदाई होने पर बाप भी रोता है। अनुभव किया, देखो पिता प्रेम पुत्र से भी करता है, लेकिन जिसके घर में बेटी होती है, पिता अपनी बेटी से ज्यादा ही प्यार करता है। जब कहीं से लौट के आता है पिता ना, कुछ लाया तो बिटिया को बुलाया, पानी पीना है तो बिटिया को बुलाया, चाय पीना है तो बिटिया को बुलाया। लेकिन धन्य है बिटिया, 11 बजे रात में भी पापा अगर चाय कहते हैं तो बिटिया झट से उठती है और अपने पापा के लिए 1 कप चाय बना के देती है। पापा जब बिस्तर पे होते हैं तो पापा की जो लत है ना बीड़ी की, तंबाकू की, पापा रजाई में घुस जाते तो बिटिया को आवाज देते, बिटिया वो चिनौटी तो उठाओ, बिटिया जरा वो माचिस तो उठाओ। हमें लगता है विदाई के समय यही सब ध्यान आता होगा। बेटी सोच सोच कर ये रोती है कि मैं जा तो रही हूं, लेकिन रात में 11 बजे अगर मेरे पापा ने कभी 1 कप चाय मांगा तो मेरे पापा को अब चाय कौन देगा। मैं अपने पापा की सारी धरोहर की ताला कुंजी अपने पास रखती थी। मेरी वृद्ध माँ जब भोजन बनाएंगी तो नमक का डिब्बा मैंने रखा है, तो मेरी मम्मी किससे पूछेगी। ये सोच सोच करके ना बेटी भी रोती है और उसकी माँ भी रोती है, उसका भैया भी रोता है। पत्थर दिल हृदय वाला उसका बाप, जिसको संसार में किसी ने रोते नहीं देखा, वो अपनी बिटिया की विदाई में रो पड़ता है। दुश्मन पुत्र पवित्र, शास्त्र कहते हैं जिस कोख से कन्या का जन्म नहीं होता वो कोख कभी पवित्र ही नहीं होती। कन्या के पैदा होने के बाद कोख पवित्र हुआ करती है। मुझे कथा याद आ रही है 5 मिनट की। एक बहुत गरीब घर की बेटी का विवाह तय हुआ, तो बेटे वाले आए तो इनकी होने वाली सास ने सुहाग के नाम पर कुछ चूड़ियां पहना दी। बहुत ध्यान से सुनना, 2 मिनट में चर्चा समाप्त करूंगा। तो सुहाग में चूड़ियां जब पहन लिया उस बिटिया ने, 20 दिन के बाद उनके ससुर आ गए अचानक कहीं से। उनके पिता बहुत गरीब थे, बेटी और पिता ही थे। ससुर को जब आता देखा तो बेटी ने सोचा कि मेरे घर में तो ससुर के लिए बनाने के लिए कुछ है भी नहीं, अगर नहीं कुछ खिलाऊंगी तो मेरे पापा की बदनामी हो जाएगी, और खिलाऊं तो क्या खिलाऊं, इतनी चिंता रहती है बेटी को। तो देखा कि घर में किनारे पर कहीं धान पड़ा था, तो मूसल लिया, सोचा मैं धान कूट करके चावल बना के खिचड़ी अपने ससुर जी को बना दूंगा। और सुहाग की चूड़ी भी पहने थे, और कहते हैं जैसे धनकुटा उठाया और मूसल चलाया तो उसके सुहाग की वो चूड़ियां जब आपस में लड़ी तो खनखन खनखन की आवाज आई। बेटी को कितनी चिंता है अपने पिता की बदनामी की। मन में सोचा ये चूड़ियों की आवाज सुनेंगे तो मेरे ससुर जान जाएंगे,
कि मेरे समधी बहुत गरीब हैं, अब हम आए हैं तो धान कूटा जा रहा है। बिटिया ने दोनों चूड़ियां उतार दी, फिर मूसल उठाया, फिर चूड़ियां लड़ी, फिर बेटी ने 2 चूड़ियां कम कर दिया। जब 2 चूड़ियां बची फिर भी आवाज सुना तो बेटी ने कहा कि एक तरफ मेरे पिता की इज्जत दांव पर लगी है, दूसरी तरफ मेरी सास ने जो मुझे सुहाग की निशानी दी है, अब मैं अपने सुहाग की निशानी को कम नहीं करूंगी, पिता की बेइज्जती होने नहीं दूंगी। ये दोनों पक्षों को बनाकर खिचड़ी बिटिया ने खिला दिया। न पिता की बदनामी हुई और न माता का वो श्रृंगार और सुहाग उतारना पड़ा। ये कन्या है जो दोनों पक्षों का कल्याण करती है। पुत्र पवित्र किए कुल दो। हम तो कहते धन्य है वो माता पिता जिसकी कोख से कन्या जन्म लेती है। जिस बेटे के लिए रातों दिन तुम परेशान रहते हो, जरूरी नहीं है वो बेटा श्रवण कुमार बनेगा, वो गब्बर सिंह भी बन सकता है। अगर अंदाजा लगाना हो तो आज के युग में अंदाजा लगाओ। आपका बेटा ज्यादा दूर नहीं, केवल लखनऊ रहता हो, बेटी सुनती है कि मम्मी को बुखार आ गया तो लड़के अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ के वो अपनी मम्मी के पास तुरंत आती है एक टेलीफोन पर। और माँ जब बहुत ज्यादा सीरियस होती तो अपने बेटे से कहती बेटा एक बार चल के मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दे। तो कहता मम्मी ये सेठ मुझे छुट्टी नहीं देता, मम्मी मैं पैसे लगाए दे रहा हूँ, तुम चले जाओ दिखा दे। ये पुत्र का प्रेम और ये पुत्री का प्रेम है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। तो बिटिया की विदाई, बिटिया पराया धन होती है, जबकि वो बिटिया पैदा होने से समझदार होने तक जान जाती है कि 18-20 साल तक मुझे यहाँ रहना है, 20-22 वर्ष के बाद मेरे पिता भी किसी दूसरे घर की बना देंगे। लेकिन फिर भी पूरी निष्ठा और भरोसे के साथ अपने इज्जत मर्यादा को, अपने बाप की इज्जत को बचा के रखती है। ये बिटिया का गुण है और वो जो है पुत्र का गुण है। इसलिए पुत्री पवित्र किए कुल दो। रुक्मिणी जी जा रही है और गौरी मैया के पूजन के लिए जा रही है। इसी मंदिर के पास में उनको भगवान कन्हैया से मिलना है। अरे चला हो सखी पूजियाई, चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई, गौरी दरबार चला हो सखी पूजियाई। गौरा दरबार की मैया दरबार, गौरा दरबार की मैया दरबार चला हो सखी पूजियाई, मैया दरबार चला हो सखी पूजियाई, मैया दरबार चला हो सखी पूजियाई। जय जय गिरी वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, फ्लैश लाइट बंद करें। महेश मुख चंद चकोरी, चला हो सखी पूजियाई, मैया दरबार चला हो सखी पूजियाई, मैया दरबार चला हो सखी पूजियाई। रुक्मिणी मैया जा रही है गौरी मैया के पूजन के लिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी नाम दूत गाता। बड़ा अद्भुत और बड़े हृदय से और बड़े मन से देवी माँ की पूजा की। द्वारिकाधीश अपने मन में सोचे कि पूरा 10 बजा है, समय के अनुसार हमको अब पहुंचना चाहिए। भगवान ने रथ रोका। मंदिर के एक तरफ 5000 सिपाही, मंदिर के दूसरी तरफ 5000 सिपाही। तो भगवान अपने मन में सोचने लगे 10,000 सिपाहियों के बीच में रुक्मिणी का हरण कर ले जाना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो भगवान ने सोचा क्या करें। तो भगवान ने सोचा इस वक्त अब मेरी माया काम आएगी। तो भगवान ने अपनी माया का दर्शन करवाया। और भगवान की माया कैसे प्रारंभ होती है, रामचरितमानस से सिद्ध कर लीजिए चाहे भागवत में। भगवान ने अपनी दंतावली थोड़ा सा बाहर किया, माने मुस्कुराए भगवान। जैसे मुस्कुराए तो जो सिपाही सिक्योरिटी व्यवस्था में आए थे वो कृष्ण कन्हैया लाल की सुंदरता का वर्णन करने लगे। अरे किसी ने कहा ये नौजवान देखो यार, ऐसा नौजवान मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। सिपाही कह रहे। तो बगल वाले ने कहा खाली नौजवाने न देखो, पर्सनालिटी के साथ साथ इसके होठों की मुस्कुराहट को देखो।
तो किसी ने कहा इनके पैरों की चरण पादुका देखो, तो किसी ने कहा कमर पे पड़ी पीतांबरी को देखो, तो किसी ने कहा कमर पे पड़ी करधनी को देखो, तो किसी ने कहा हार देखो। और द्वारिकाधीश धीरे धीरे मंदिर की तरफ, किसी ने कहा रथ बड़ा सुंदर, किसी ने कहा जूता बड़ा सुंदर, तो किसी ने कहा बाल बड़े सुंदर हैं, किसी ने कहा मोर मुकुट बड़ा सुंदर है। और द्वारिकाधीश चले गए भीतर। लौटे तो रुक्मिणी जी ने जैसे ही अपना शीश उठाया माता के चरणों से, तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते नजर आए। और द्वारिकाधीश ने हाथ आगे बढ़ाया और रुक्मिणी मैया ने अपना हाथ कृष्ण को दे दिया। याद रखना, जो अपना हाथ कृष्ण को देता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। रुक्मिणी ने कृष्णार्पण कर दिया खुद को। और भगवान जब निकले, आहा, तो इनके सिपाहियों ने ही तारीफ करना शुरू किया। कहा यार दूल्हा दुल्हन तो बहुत देखे, लेकिन ऐसी सुघर जोड़ी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। वैसे दुल्हा सरकार घूम ही लिए हैं तो ज्यादा उत्सव मनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी विवाह है भगवान का, तो एक दो लाइन गा लिया जाए, है ना। बाकी आज तो इतना पस्त हो गए हैं सब नाच गा के। अरे आज दुल्हा बने हैं घनश्याम, अभी मस्ती है। अरे दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 2 मिनट में संकीर्तन करवाऊंगा जल्दी। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। एक चीज और साथ साथ फाइनल करो भैया, अभी पैर पूजन और कन्यादान भी तो होना है, तो यही कंफर्म कर लो कौन बिटिया पक्ष वाले कौन बेटवा पक्ष वाले। जजमान को छोड़ के, जजमान को तो बिटिया पक्ष रहना पड़ेगा। और बाकी भैया बारात वाले का तो मौज है, और बिटिया पक्ष वाले को थोड़ा खर्चा चलेगा, है? दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। और रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी। सावर है नंद के लाल, सावर है नंद के लाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी हमारी महलों वाली, रुक्मिणी हमारी महलों वाली। आज हमसे कोई कह रहा था कथा 11 तक है ना, अब आंखें बंद हो रही है। अब आज 7वां दिन हो गया, आप लोगों को तो पता ही होगा, 5 मिनट हमको बहुत कथा समाप्त के लिए। रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मिणी हमारी महलों वाली, रुक्मिणी हमारी महलों वाली। गैया चरा में नंदलाल, गैया चरा में नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, गैया चरा में नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। वैसे आज संख्या में तो पुखन्नी भी बढ़ गई है, अब पुखन्नी बढ़ गई है तो श्रोता ज्यादा बढ़नी चाहिए, तो मस्ती भी ज्यादा होनी चाहिए। रुक्मिणी बोले लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया। कारी कमरिया नंदलाल, कारी कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने हैं
लेकर रुक्मिणी जी को बाहर निकले और रथ पे जैसे बैठ के चले तो इनके सब सिपाही कहने लगे कि भैया तुम सबकी तारीफें करते रहोगे कि बिटिया का भी पता लगाओगे। तो एक बूढ़े सिपाही ने कहा, पागल, ये जो नौजवान लेके गया है वो अपनी बिटिया को ही तो लेके गया राजकुमारी को। अरे कहा पकड़ो, नहीं नौकरी गई। तो चार लोगों ने जाकर बताया रुक्मिणी से, कहा महाराज वो द्वारिकाधीश कृष्ण आए और बहन को लेकर गए। तो जितने दुष्ट प्रवृत्ति के थे, रुक्मिणी ने कहा कोई मत जाओ, मैं अकेले पछाड़ दूंगा। भागवत में ऐसा लिखा है। तो बाकी सब लोगों ने कहा अकेले मान कर नहीं है, वो बड़ा नटवर लाल है। अरे रुक्मिणी ने कहा मैं कसम खाता हूं अपने बाप की, आऊंगा तो कृष्ण को बांध के लेके आऊंगा, और अगर कृष्ण को नहीं जीत पाया तो पूरी जिंदगी अपने नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। और हुआ ऐसा ही। जब भगवान रुक्मिणी जी के कहने पर आधा बाल घोंट दिया, भगवान तो मारने ही जा रहे थे। बड़ी अद्भुत कथा है। ठाकुर जी मारना चाहते थे लेकिन रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ दिया, कहा ये मेरी भाभी के सुहाग हैं, इनको जीवन दान दीजिए। तो भगवान ने कहा कुछ तो दंड दूंगा। तो भगवान ने अपने साले साहब का बाल मुड़ा नीचे नीचे। तब तक बलराम जी बारात बारात लेके आ गए, कृष्ण को बाल घोंटते हुए देखा। ए ठाकुर ये क्या है, कौन है? अरे कहा साला है। तो कहा इसके बाल तुम काहे बना रहे हो? तो कहा क्या करें, ये घर नहीं बसने दे रहा है। अरे तो कहा अच्छा काम करो, छोड़ो नहीं, आगे कलयुग में सारे जीजा यही करेंगे, जब विदाई का समय आवेगा तो पहले परंपरा बना लेंगे, एक साले का सिर बना। तो भगवान ने कहा दादा ये तो आधे घोटा है। तो कहा आधा किसने घोटा? बोले मैंने। तो कहा आधा उसको घोटने दो जिसका काम है। तो साले साहब का आधा सिर घोटा ठाकुर ने, और बाकी वाला नाऊ ने। अब गांव में तब से चर्चा हो गई नाऊ ठाकुर, तब से नाऊ ठाकुर की चर्चा हुई है। जितने नाऊ ठाकुर यहाँ बैठे हुए खुश हो जाओ। हाँ, भगवान कृष्ण ने आधा बनाया और आधा नाऊ ठाकुर ने बनाया, लेकिन वो लौट के अपने नगर नहीं गया, भोजकट नाम का दूसरा नगर बसाया और पूरा जिंदगी वहीं रहा, अपने यहाँ लौट के नहीं आया। कसमों पर और वचनों पर था तो दुष्ट, लेकिन वचनों का इतना खरा था। और आज आदमी कसम खाए जो है वचन दे, लेकिन चंद लोभ लाभ का चक्कर आवे तो तुरंत पलट जाता है, गिरगिट की तरह देर नहीं लगती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हालांकि भगवान ने कहा लेके चलो, लेकिन बलराम जी ने कहा नहीं, पहला विवाह है, मैं ऐसे लेके नहीं चलूंगा, एक काम करो मैं पुनः लेकर चलूंगा। तो रुक्मिणी जी को लेकर गए तो राजा भीष्मक ने विधि विधान से कन्यादान और पैर पूजन और दहेज की पूरी व्यवस्था की। उसके बाद रुक्मिणी जी की विदाई किया। तब भगवान बड़ी खुशी के साथ रुक्मिणी जी के को लेकर के अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके द्वारिकाधीश अपनी द्वारिका में पधारे। इसके बाद इनके अनेकानेक विवाह हुए। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा महाराज अगला विवाह किसके साथ हुआ? तो कहा इनका दूसरा विवाह में ससुर बने भालू जाम्बवंत जी। तो बोले महाराज जाम्बवंत तो आपने राम कथा में सुनाया कि सेनापति थे राम जी के। तो कहा हाँ। तो कहा फिर भगवान ने इनके साथ लड़ाई क्यों किया? भागवत में लिखा कि 28 दिन तक जाम्बवंत ने भगवान के साथ युद्ध किया। तो बोले जाम्बवंत भगवान के साथ क्यों लड़े? तो कहा जाम्बवंत जी को अपने बल का बड़ा घमंड था। जब कुंभकर्ण को मारा हुआ देखा तो आए जामवंत जी और भगवान से कहा प्रभु हद तो इनकी मम्मी की है, पता नहीं कैसे कैसे लड़का पैदा की है। रमणो विचित्र रहा, कुंभकर्णो विचित्र रहा। महाराज ऐसे विशाल का हाथी जैसे शरीर वाले को आपने मारा, आपके में आपके शरीर में बड़ा बल है। तो बोले तो जामवंत जी ने कहा प्रभु गुस्सा न होना, लेकिन इतना बल जो आपके शरीर में है, मैं थोड़ा सा बल आपका देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं तुमको बल दिखाऊंगा। अभी सब यही सोचेंगे कि जाम्बवंत जी बूढ़ पुरनिया सेनापति थे और हमारे तुम्हारे साथ होगा तो मजा नहीं आएगा। पूरी मस्ती के साथ तुम मेरा बल देखना, लेकिन अगले युग में द्वापर में देखना जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा। तो ये सत्राजित की को मणि भगवान सूर्य ने दिया, स्मंतक मणि, जिसका दोष भगवान पर लगा, उस दोष को मिटाने के लिए भगवान को सेना लेकर के जाम्बवंत के साथ 28 दिन तक युद्ध किए। जब जाम्बवंत भगवान को पहचान गया तो भगवान ने पूछा कि बल देख लिया कि कुछ कसर बाकी है? तो कहा महाराज हमारे रोमा रोमा का बल खत्म हो गया है, अब हमारे में बल नहीं कि हम आपसे साथ युद्ध करें। तो भगवान ने कहा ला वो मणि वापस करो जिस मणि के लिए आया हूँ। जाम्बवंत जी ने कहा मणि तो दूंगा, लेकिन दहेज में दूंगा, डायरेक्ट नहीं दूंगा। क्या मतलब? तो कहा ये मेरी बिटिया है, इसका नाम जाम्बवती है, आप इसके साथ पानी ग्रहण करिए और उसके बाद ये मणि जो है दहेज में ले जाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दूसरे विवाह में जाम्बवती को साथ भगवान लेकर आए। मणि सत्राजित को बुलवाकर भरी सभा में भगवान ने वापस किया। सत्राजित शर्मा गया
कि फर्जी बेइज्जती करवाया, ये तो झूठे लांछन लगाया। तो उसने अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया। दहेज में फिर मणि देने लगा तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारी बिटिया का वरण तो करूंगा, लेकिन दहेज में ये मणि नहीं लूंगा। इस मणि के कारण मेरे जीवन में बहुत बड़ा कलंक लगा है, इसलिए मणि नहीं ले जाऊंगा। द्वारिकाधीश ने मणि स्वीकार नहीं किया, उनकी बिटिया के साथ विवाह किया। कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा 8 मुख्य पत्नियों के साथ विवाह किया और भौमासुर को मारकर 21,100 कन्या जेल से मुक्त करवाया। रुक्मिणी जी से कन्याओं ने सिफारिश किया कि मैं जेल से छूटी हूँ, मुझे कौन जो है विवाह करेगा। तो भगवान ने कहा देखो कोई नर भले विवाह न करे, लेकिन नारायण विवाह करेंगे, क्योंकि नारायण का विवाह जेल में हुआ है, इसलिए जेल उनकी जन्मभूमि है, वो स्वीकार करेंगे। तो भगवान ने इस 21,100 के साथ इकट्ठा विवाह किया, 16,100 के साथ और 8 ये टोटल मिला के 16,108 के साथ में भगवान ने विवाह किया। बोलो दुल्हा सरकार की जय। परीक्षित ने कहा महाराज इनके वंश परंपरा, तो कहा परीक्षित इनके पूरी वंश परंपरा की चर्चा मैं संक्षिप्त रूप से ही कर पाऊंगा। इनके हर पत्नी से 10 पुत्र 1 कन्या, हर पोते से 10 पुत्र 1 कन्या। इनके प्रद्युम्न का विवाह विद्यावती के साथ हुआ, माने जिन्होंने पालन पोषण किया मां बनकर, उन्हीं के साथ भगवान के पुत्र ने, क्योंकि भगवान के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव हैं, कामदेव रति के साथ विवाह हुआ। फिर इनके पौत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बिटिया उषा के साथ हुआ। हालांकि उसने अपनी सहेली से इनका हरण करवाया था और गंधर्व विवाह करके भगवान के पौत्र ने। और इस विवाह के दरमियान एक बड़ा ताज्जुब हुआ, भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का बड़ा विशाल युद्ध हुआ, क्योंकि बाणासुर शंकर जी का चेला है और भगवान अपने पौत्र को छुड़ाने गए। तो बाणासुर के चक्कर में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव बड़ा विकट युद्ध हुआ। तो भगवान शंकर की इच्छा थे, द्वारिकाधीश ने एक सम्मोहन बाण छोड़ा, भगवान शंकर बेहोश हो गए। मौका देखते ही फिर बाणासुर को परास्त करके भगवान उनकी बिटिया को लेकर के पुनः पहुंचे। इस प्रकार से इनके वंश परंपरा के विवाहों की चर्चा है। लेकिन परीक्षित ने कहा महाराज इनकी एक दीदी है जिनका नाम सुभद्रा है, उनका विवाह किसके साथ हुआ। तो सुखदेव जी ने कहा बड़ा याद रखते हो तुम, चलो जल्दी जल्दी में मैं 5 मिनट में सुना दूं। गांडीवधारी अर्जुन के साथ भगवान विवाह करवाना चाहते हैं, लेकिन अपने चेला दुर्योधन से बलराम जी वचनबद्ध होके आए हैं। लेकिन भगवान ने अर्जुन से बताया कि बाबा का वेश बनाओ, किसी तरह से मेरी बहन का तुम हरण कर ले जाओ, तभी छुट्टी पाओगे, नहीं छुट्टी नहीं पाओगे। रथ पर और इनकी बहन को लेकर जब चलने लगे तो भगवान द्वारिकाधीश ने अपनी बहन जी से कहा देखो जैसे दादा जानेंगे तुमको मारने जरूर दौड़ेंगे, तो एक काम करो रथ तुम दीदी से चलवाना, दीदी तुम रथ चलाना। तो सुभद्रा हाँक रही रथ और अर्जुन बैठ गए बाबा बने लेकर गांडू। और जब नौकर ने जाकर बताया तो बलराम जी ने दौड़ाया, और जब दौड़ाया और जब युद्ध का नंबर आया तो कन्हैया ने कहा दादा तुमने क्या सुना। कहा मैंने सुना है कि लोगों ने कहा है कि बाबा जी अपनी बहन को भगाए लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा एकदम गलत, पहले रथ देखो कौन हाँक रहा है। तो बोले रथ तो दीदी हाँक रही। तो बोले मतलब पक्का है कि बाबा जी दीदी को नहीं भगाए लिए जा रहे हैं, दीदी खुदे बाबा जी को भगाए ले जा रही है, क्योंकि रथ तो दीदी चला रही। बलराम जी ने कन्हैया का कान पकड़ के कहा सही से बताओ ये है? जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण हो उसकी बहन को कोई बाबा भगा सकता है, इसका मतलब तुम ही इसके मास्टर हो। तो कन्हैया लाल ने कहा तो क्या करें, उस आतताई के साथ तुम बयाना दे के आए थे कि अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा, उस आतंकवादी के साथ मैं विवाह करता अपनी दीदी का। तो बोले बाबा है कौन। बोले बाबा नहीं है, वो तुम्हारा चेला ही हमारा मित्र है। कौन है। तो बोले कुंती नंदन पार्थ अर्जुन है। तो काफी जल्दी जल्दी बुलवाओ। तो बड़े विधि विधान के साथ भगवान ने जो है अपनी बहन का विवाह संपन्न कराया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जल्दी जल्दी 2 मिनट में संकीर्तन करवा दो, बड़ा अद्भुत चरित्र आगे। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज
से परीक्षित ने निवेदन किया, कहा प्रभु आज 7 दिन हो गया भगवान की कथा सुनते सुनते, मेरे मन में एक प्रश्न है प्रभु। सुखदेव जी ने कहा बताओ। तो सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा महाराज भगवान ने बड़े बड़े को अपना मित्र बनाया, अपना दास बनाया, अपना प्रेमी बनाया, लेकिन क्या आज तक भगवान ने किसी दीन को अपना मित्र बनाया? क्या भगवान ने किसी को दीन को बंधु बनाया? सुखदेव जी ने कहा कौन? तो बोले भगवान के एक मित्र हैं। कौन? बोले कृष्णास्यासीत सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी की चर्चा अद्भुत चर्चा है। कई लोग तो कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्री थे। अच्छा वैसे भागवत में तो कहीं नहीं लिख के आया है कि सुदामा दरिद्री। हाँ दरिद्री की परिभाषा लिख के आई है भागवत में। संसार का दरिद्री सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? तो भागवत कहती है दरिद्रो आसीत कृपणो असंतुष्टो कृपणा। माने जिसको भगवान ने सब कुछ दे दिया फिर भी इसका पेट नहीं भरा, संतोष नहीं है। और जिसको भगवान ने सब कुछ दे दिया फिर भी ये कृपण है, कंजूस है। कंजूस और असंतोषी व्यक्ति जीवन का सबसे बड़ा क्या है? हाँ दरिद्री है। आज तो किसी गरीब आदमी को देखते हैं तो लोग कहते हैं अरे राम राम, ये तो बिल्कुल सुदामा ही हो गए। सुदामा जी की परिभाषा, बड़े परिपक्व लोग बैठे हो। श्री सुखदेव जी से अच्छा कोई प्रखर और स्पष्ट वक्ता आज तक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। और पूरी भागवत में सुखदेव जी ने जितने विशेषण सुदामा जी के नाम में दिया, किसी भी पात्र में इतनी विशेषताएं नहीं दिया। यहाँ तो सब विद्वान बैठे हो, कथावाचक बैठे हो, अच्छे अच्छे लोग बैठे हो। हम अलग ज्ञान छोड़ने नहीं जा रहे। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के उत्तरार्ध के स्कंद 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 90 में श्लोक संख्या 6 बड़ी सुंदर है। श्लोक बड़ा सुंदर है। सुदामा जी महाराज के लिए देखो क्या लिखा। कौन है सुदामा? तो बोले कृष्णास्यासीत सखा कश्चित। जिन द्वारिकाधीश के यहाँ छत्र लेकर सोने का ब्रह्मा खड़े रहते हैं तो उनके सिपाही ब्रह्मा से कहते हैं रुके रहो, अभी लाइन में वेटिंग में रहो, बहुत लोग हैं अंदर। जिन द्वारिकाधीश के राजमहल में द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र हीरो और मणियों से अलंकृत करोड़ों करोड़ रुपए का हार लिए भगवान को उपहार देने के लिए खड़े हैं, भगवान द्वारिकाधीश के सिपाही कहते हैं इंद्र खड़े रहो, अभी बहुत लोग खड़े हैं। ऐसे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने जिस ब्राह्मण का नरोत्तम दास जी लिखते हैं, ऐसे बिहाल बिमाई निसो पग कंटक जाल लगे पुनिजोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसो भग धोए। ऐसे सुदामा जी महाराज का जिन्होंने रो रो के उठा पैर धो दिया हो, ऐसे के मित्र हैं। आज तो किसी मंत्री के चपरासी के रिश्तेदारों दूर से होते हैं, न मंत्री के रिश्तेदार पहचानते हैं न ये उनको पहचानते हैं, और परिचय उनका देते हैं ढंग से रहना, हम फलाने के फलाने। सुदामा जी ने एक बार नहीं कहा कि हम बहुत विद्वान हैं। सुदामा जी ने कभी नहीं कहा, और जबकि कितने विद्वान हैं। एक श्लोक में पढ़ रहा हूं, बोले कृष्णास्यासीत सखा कश्चित। कौन है? तो बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। ब्राह्मण है, ऐरा गैरा ब्राह्मण नहीं है। कैसे ब्राह्मण है? तो भागवतकार लिखते हैं ब्रह्मवेत्तमा। ब्रह्मवेत्तमा का मतलब क्या होता है? तो जैसे संसार में सभी ज्ञानी हैं, लेकिन हनुमान जी ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है, माने ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य हनुमान जी। यहाँ आदमी तो पूछ लो कितना पढ़े हो, तो वे अपन पढ़ाई बताई है, लेकिन हनुमान जी का आज तक कभी विद्वान बता ही नहीं पाई कि हनुमान जी कौन डिग्री लिए हैं। इस सारे डिग्री सर्टिफिकेटन के भंडार है हनुमान जी। अतुलित बलधामम ज्ञानी अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभिदेहम धनुज बनकृशानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। संसार में जितने ज्ञानी हैं उनमें सबसे अग्रगण्य है श्री हनुमान जी महाराज। तो ऐसे संसार में जितने ब्राह्मण हैं ना, उन ब्राह्मणों में जो ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्तमा ब्राह्मण, उनमें सबसे आगे हैं ये है सुदामा जी महाराज। और बड़ी जल्दी उपमा दे देते हो सुदामा जी दरिद्री है। जिसका चरण प्रक्षालन द्वारिकाधीश कृष्ण करे है, जो ब्राह्मणों में ब्रह्म को जानने वाले में अग्रगण्य हैं। और इतने नहीं है, सबसे जबरदस्त बात है, बोले विरक्त इंद्र। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका,
25 मिनट और लूंगा बस। बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, ये भी एक विशेषता है। आगे बढ़ जाओ बच्ची, आगे बढ़ जाओ तो बतलाओ, गली भरे में बतला नहीं राजूगा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, सारी इंद्रियों से विरक्त हैं। यहाँ देखो, संसार में एक से एक श्रेष्ठ व्यक्ति आपको मिला होगा, लेकिन इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला व्यक्ति कोई मुश्किल को मिलेगा, बिरले। और सुदामा जी महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु, हमको तुमको चाहिए दादा। अब जैसे कथा हो गई है तो हम लोग को अब हमारी बुद्धि जो कहे, हमारा मन जो स्वीकार करे, तो एक पर्चा पे हमको 2 मिनट 5 मिनट की एक वार्ता करनी चाहिए। अगर कल्याण करना है, अपने नेत्रों से पूछा करो कि रे नेत्र, परमात्मा ने तुमको बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन आज सुबह 4 बजे जब से सो के उठे हो और रात को 10 बजे सोने से पहले अपने इन नेत्रों से ठाकुर जी को कितने बार दीदार किया तूने? इन नेत्रों से पूछो और पत्र में लिखो, और कानों से पूछो, रे कान जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्रिय भवन समाना। अपने कानों से एक बार सवाल किया करो कि ये कान सुबह से सो के उठे हो और सोने तक कितनी बार भगवान का नाम इन कानों से लिए हो? पर्चे में लिखो, फिर पूछो अपने आप से। इंद्रियां किसी के बस में नहीं है। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, और इन सारी 10 इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है वो मन है। और सुदामा जी महाराज के लिए लिखा है विरक्त इंद्रियार्थेषु, सारी इंद्रियों से विरक्त है। यहाँ तो बड़े अच्छे और श्रेष्ठ लोग बैठे हो, इंद्रिय सुख को पाने के लिए आपके सामने बड़े बड़े लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे होंगे। हम तो बहुत छोटे हैं, आप लोग बड़े अनुभवी उम्रदार हो, खाली जबान की चटर पटर पे, जबान इंद्री ही तो है। चाय वो मधुरिमा होटल लखनऊ की पिएंगे, शाही पनीर मधुरिमा का खाएंगे, चाहे बाप का 10-20 बेच के पैनामा करके खाए, जबान है। नेत्रों को देखो, किसी किसी की आदत पड़ जाती है भैया। और हमारे यहाँ संत कहते हैं कि अपने नेत्रों को वो ना दिखाओ जो नेत्र देखना चाहते हैं, अपने नेत्रों को वो दिखाओ जो तुम दिखाना चाहते हो, तुम्हारे नेत्र वो देखें। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। संसार में जिनकी आंखें कंट्रोल में हैं, एक बार जब भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंचे ना, हम घुमावो फिरावो चाहे जहां बिल्कुल निर्द्वंद होके बैठो, 10:30 बजे आरती प्रसाद तुम्हारे हाथे में, जैसे उसी जावा करे तो इसी ना करा करो कि पता नहीं वैसी घुमाए, हमारा जहां मन हुई तहां घूमो, कथा पूरी सुनो। चित्रकूट में भगवान पूछे तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण आगे चले जाओ, एक तुमको साधु मिलेगा, उस साधु से पूछ के आओ। बहुत ध्यान से सुनना नौजवान लोग, कहा जाके उस साधु से पूछ के आओ कि चित्रकूट का एरिया बड़ा लंबा है और चित्रकूट में हम लोग कहाँ रहे। लक्ष्मण जी गए थे, बाबा जी को देखा, बाबा जी कोई और नहीं थे, मतंग ऋषि थे। और मतंग ऋषि ने एक हाथ से अपनी इंद्री को बस में किए और दूसरे हाथ से अपनी जबान को बस में किए और बढ़िया नाच रहे थे। लक्ष्मण जी 5 मिनट खड़े रहे, 10 मिनट खड़े रहे, 20 मिनट खड़े रहे, लौट आए। राम जी ने कहा कुछ पता लगाए, कुछ बताया पता, कौन सा टीला पे रहना? लक्ष्मण जी ने कहा दादा तुम भी पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देते हो। अरे वो आदमी क्या बोलेगा, उसने एक हाथ से इंद्री दूसरे हाथ से जबान कंट्रोल में किए हैं, और उससे पूछे तो कैसे पूछे? राम जी ने कहा लक्ष्मण यही तो संत बता सब कुछ जाते हैं इशारे में, समझने वाला नहीं समझ पाता। लक्ष्मण ने कहा क्या मतलब? तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ऋषि जी ने बताया कि संसार का जीव जीवन में संसार में कहीं भी रह सकता है, जिनकी ये दोनों इंद्रियां अपने बस में होती हैं, वो जीव संसार में किसी कोने में रह सकता है, उसको रहने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत नहीं होती। जो जबान का पक्का है और जो चरित्रवान है, ऐसा व्यक्ति संसार में कहीं भी रह सकता है। संतों की वाणी बड़ी विचित्र है। अभी कल ही हमसे कोई बता रहा था कि संत के बीच में बिताया गया एक क्षण बड़ा कीमती होता है। तो विरक्त इंद्रियार्थेषु, और इसके बाद भी एक शब्द विशेषताएं देखो, बोले प्रशांत आत्मा। यहाँ देखो इतने ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिनके खाते में कई करोड़ रुपया पड़ा है, उनको नहीं पता होगा, लेकिन उनकी आत्मा फिर भी प्रसन्न नहीं है। कहां से पावे तो कहां के पहुंच लें। हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की बात ना करना, दुनिया की बात कर रहे हैं। तृष्णा तू न गई मेरे मन से,
तृष्णा आदमी की कभी पूरी नहीं होती। साइकिल मिल जाए तो मोटरसाइकिल का सपना है, मोटरसाइकिल मिल, ये कामना का कांटा बड़ा खतरनाक है भैया। हम धीरे धीरे सुदामा चरित्र निपटा लाए हैं। तुम चले जाओ तो भूम के आए रहे सुदामा जी पे खट दैया तुरंत। तो प्रशांत आत्मा सदा प्रसन्न। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सुखी कौन और दुखी कौन? तो कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है। कौन? बोले खाए और सोवे, और बोले दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोवे। संसार का सबसे बड़ा सुख खाना मिल जाए और सोना मिल जाए। अपने अपने मनते पूछत जाओ, जो ज्यादा मनई बड़वार होई वो खाली त्याखत है उनके उल्लू की तरह। फ्रिज में कसा है काजू कतली पर भी टकाटक, घर भर खा रहे हैं देसी घी, मलाई उड़ा रहे, बुढ़ऊ तरस रहे। काहे? इनका डॉक्टर बताए नहीं तुम्हें डायबिटीज होगा, मर्जी हो गई होगी। अब इतने बड़ा नरक कहूं और मिली का? घर के लड़का घी नहाए नहाए पिए, बुढ़ऊ खाली डॉक्टर इनका बताए ना जौ करो, उबाल के जौ को पानी पियो, शुगर फ्री चाय पियो। यो यह नरक हुआ है। निरोगी काया हुआ सबसे बड़ा सुख। जीवन में प्रसन्न कौन है? ना मजूरी करने वाला, ना करोड़ों रुपए कमाने वाला, ना 52 लड़का पैदा करने वाला, ना 2 लड़का पैदा करने वाला। हम कहते पूछ जी के 5 लड़का हुए, वो बाप के अकेले ले जाओ, कसम खवाए पूछो तुम्हारे तो 5 लड़का है, तुम्हारा तो बहुत सुख हुई तुमका, तो इसी ले जाए कि हम जानी थोड़ी तो हम 5 लड़का पैदा न करें। यक्को सार कहा नहीं माना, वो उत्तर का जात तो दक्षिण का। सुनो तो और कहू इकलौते लड़का वाले बाप से पूछो जा भैया तुम तो बड़े खुश हुई हो, कहे तुम्हारे एक ही है। वो चुप्पे बता दे जाए कि हम जानित जो जब बिहाव करे नई लड़का बच्चन चक्कर में पड़े, ये उसार न महतारी कहा माने न बाप का। तो जब एक लड़का वाला खुश नहीं, 4 लड़का वाला खुश नहीं, 50 लाख रुपया महीना में टर्नओवर करे वाला खुश नहीं, 203 रुपया मंजूरी के केला वाला सुखी नहीं। सुखी को सुदामा। हाँ, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, और दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। प्रशांत आत्मा सदा प्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्न भागवत में लिखा है 4-4 दिन का उपवास कर देते हैं इनके बच्चे। इनकी पत्नी एक ही साड़ी को बार बार शीश पगान घगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़े हो तुझे दुर्बल देख रहे हो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। ऐसे सुदामा जी महाराज की पत्नी 7-7 दिन तक उपवास कर देती भैया, परम पतिव्रता है। और सुदामा जी जिनके बेटे 4-4 दिन न खाएं, जिनकी पत्नी को कपड़ा न मिले, जिन सुदामा जी के शरीर में मांस खत्म होता जा रहा है, हड्डी का केवल पिंजर बना है, ऐसे सुदामा के लिए सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? प्रशांत। इतने पर भी सदा प्रसन्न रहती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा एक धन है। क्या? अरे भज राधे गोविंदा, अरे मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, मन भजले प्रभु का प्यारा नाम है। गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है, नंदलाला प्रभु का प्यारा नाम है। गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है, नंदलाला प्रभु का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा, गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। ऐसे सुदामा जी महाराज। भागवत में कहीं एको जगह नहीं लिखा है कि सुदामा जी ने भीख मांगा। कहीं भागवत में नहीं लिखा कि सुदामा जी महाराज या उनकी पत्नी भीख मांगने गई हो ना।
सुदामा जी महाराज जब जाते भी हैं तो ये नहीं कहते हैं भिक्षाम दही, नहीं, जब गेट पर खड़े होते हैं तो कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और 2 मिनट 5 मिनट इंतजार करते, घर से मिला तो मिला रे, नहीं दूसरे घर नहीं गए, घर के फिर चले आए। तो इनकी पत्नी पूछी कुछ नहीं मिला, तो कहा नारायण आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ भगवान से, जरूर मेरे कुछ पाप रहे होंगे तो कुछ नहीं मिला। इतने संतोषी हैं सुदामा जी महाराज, जिनको हम दरिद्री कहते हैं। तो यहाँ भगवान ने सबको टकाटक दे दिया है और फिर भी दुइये जगह झूठ बोलता है, या तो भगवान के पूजा में या तो गुरु महाराज के सामने। गुरु महाराज कहा बताइए स्थिति थोड़ा गड़बड़ नहीं वही करिए जरूर। हाँ। भगवान के पास खड़ा होता है तो भगवान के पास चबन्नी में 3 बार टुरवाता है। हाँ, गौर में तुम लोग मिलत हुई जजमानी करके। हाँ, कुछ कहा ठंडी 4 दिन टुरवा में का उनके लगे नहीं, खूब चकाचक भरा हुआ। लेकिन भगवान ने कहा बताइए, भगवान तुम उनका जानते हो, तो भगवानों सोचा था क्या आदत पड़ गया है, वही तरह का वही लायक बना दो। हाँ, सुदामा जी महाराज, सुदामा जी महाराज की पत्नी बड़ी सुशीला है, केवल नाम से सुशीला नहीं है, गुण सुशीला का है। पत्नी मनोरमाम देहि मनवृत्तानुसारिणीं, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का अंतिम श्लोक है। पत्नी मनोरमाम देहि मनवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गा संसार सागर से क्रोधभवामी। बड़ी सुशीला है पत्नी। आज का पति भैया ऐसा परेशान होता तो इनकी पत्नी पाँव दबाती। अपनी पत्नी को तुम टकाटक से भरते रहते हो, फिर भी एक बार पाँव दबाने की बात करो, तुम्हें पता नहीं कौन टांगे टूटने लग रहा। रातों दिन कमाओ, जैसे जाओ वैसे बाबू दियो, तब कोई नियमावली नहीं। सुशीला जी आहा पैर दबा रही हैं सुदामा के, और एक दिन सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सुशीला ने कहा, मैं आपके चरणों की कसम खा के कहती हूँ, आज जो मैं कहने जा रही हूँ मैं अपने स्वार्थ की बात नहीं करने जा रही। सुशीला ने कहा, सुदामा के चरित्र तुम सीखो, सुशीला के चरित्र तुम उनसे सीखो, और सीखो चाहे न सीखो बतावे हमारा कर्तव्य है। सुदामा के बप्पा का नाम न पूछो उनके बस। सुशीला ने क्या कहा, अरे कहा को दो चौकी दलिया मिलती। सुशीला ने कहा आपके चरणों की सौगंध, अरे को दो चौकी दलिया मिलती तो शक्कर पे ना नियत लाती। स्वामी अरे कहा मैं चाहे ठंड सहा करती, लेकिन तुम्हें रजाई मिल जाती। शक्कर पे नियत लाती, मैं चाहे ठंड सहा करती, पिया तुम्हें रजाई मिल जाती। आवाज की पत्नी होती तो ये कहती, ये कहती कि जाओ भगवान के पास जाओ, जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, और चाहे प्रधान तक नाम लिखवाओ मनरेगा में, जाओ कुछ कमाओ। सुशीला ने कहा स्वामी सही सही बताओ, ऐसा क्या गलत किया तुमने, ऐसा कौन सा पाप किया तुमने जीवन में जो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। 7 दिन हो गया बच्चे खाना नहीं खाए। सुदामा ने कहा मैंने भगवान के भजन के सिवा कुछ नहीं किया। आहा, लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण का हिस्सा चना खा लिया, इसलिए सुदामा जी की गति हो गई। बिल्कुल नहीं। सुदामा जी ने जितना बड़ा बलिदान किया है ना, अगर आज जीवन में एक मित्र दूसरे मित्र के लिए इतना बड़ा बलिदान कर देना, तो भगवान से मिलने में आपको बाधा कोई डाल ही नहीं सकता, भगवान तुरंत मिले। पुरानी कथा है, एक बार भगवान श्री कृष्ण को गुरु माता ने बुलाया और कहा कन्हैया समिधा के लिए लकड़ी नहीं है, एक काम करो तुम दोनों भैया चले जाओ और लकड़ी तोड़ के लाओ। अरे गुरु पत्नी बोली मोहन से, थोड़ा बजवा लियो का पेमेंट लिए। अरे ए लाला तनिक इधर आओ, अरे घर में ईंधन को नाम नहीं, जंगल से लकड़ी ले आओ। गुरु पत्नी बोली मोहन से, ए लाला तनिक इधर आइयो, और अरे घर में ईंधन को नाम नहीं,
जंगल से लकड़ी ले आइयो। जैसे गुरु माता ने कहा तो कन्हैया ने कहा आप चिंता न करो, दादा मेरे साथ हैं, हम चले जाएंगे। और जब चलने लगे ना तो कुटिया के बगल में एक मेड़ पर थोड़े से चने बांधकर माता ने रख दिया और सुदामा से कहा सुदामा वो मेड़ पे चने रखे हैं। देखो इस कथा को 5 मिनट में अगर आप सुनोगे नहीं तो पूरी कथा का भाव बेकार हो जाएगा। बड़ी मेहनत करने के बाद मैंने तैयार की है तो मेड़ के पास चने रख दिया और माता ने कहा बेटा जब जाना तो चने लेकर जाना, लेकिन दोनों भैया साथे खा लेना। बोले जी माता जी। और सुदामा जी वो चने की पोटली बता तो दिए, लेकिन सुदामा जी अभी पोटली तक नहीं पहुंचे तब तक दुर्वासा जी महाराज संदीपन महाराज की कुटिया में पहुंच गए। और दुर्वासा जी महाराज ने जाकर के भिक्षाम देही कहा तो गुरुमाता ने आकर के दुर्वासा जी से कह दिया महाराज कुटिया में तो मेरे अब कुछ नहीं, जो कुछ था मैंने दे दिया, अब वो किसी और का हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं। तो सुदामा जी ये दुर्वासा जी महाराज ने श्राप नहीं दिया, मन में सोचा संत है नहीं रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन शंकर जी की अंशा बता रही है दुर्वासा जी। एकांत गए तो सोचा और जब ध्यान करके देखा तो वो चने की गठरी दिखी। दुर्वासा जी तुरंत लौटे। सुदामा जी दुर्वासा जी की इस गति को देख रहे थे। दुर्वासा जी ने आकर के सांदीप ऋषि नारद भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहा प्रभु 56 करोड़ यदुवंशी हो गए हैं, आपको गोलोक धाम जाने का समय आ गया है प्रभु। भगवान ने कहा आप चिंता न करो, मैं तो संकल्प करने से ही सारा कुछ कर लेता हूं। सुखदेव जी ने परीक्षित से बताया कि राजन श्रीमद् भागवत कथा के जो 5 फल हैं वो सारे फल तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं। पहला फल भागवत कथा का होता है निर्भयता, निस्संदेहता, हृदय में प्रभु साक्षात्कार, सभी में भगवत दर्शन और परम प्रेम। ये 5 प्रभाव होते हैं भगवान की कथा के। सारे प्रभाव तुम्हारे ऊपर हैं। श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा महाराज एक अंतिम सवाल कर दूं? तो कहा परीक्षित 6 सवाल का तो उत्तर दे चुका हूं। तो कहा उपसंहार वाला एक 7वां तो कर दूं? बोले बताओ। तो कहा प्रभु इस कलिकाल में जीव का कल्याण कैसे होगा? यज्ञ से, कथा से, सेवा से? तो बोले नहीं। बोले नाम संकीर्तनम यस्य, श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक। बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त नमामि हरिम परम। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि का नाम स्मरण से ही संसार का सबसे बड़ा पुण्य कर्म, सत्कर्म अगर कुछ है, भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है वो केवल कलयुग में भगवान का नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कलयुग के कुछ लक्षण सुनाते हुए कहते हैं, हालांकि इन लक्षणों को मैं क्या सुनाऊं, जो सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया कि जब जवानी पर कलयुग होगा तब प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव तो अब ही से शुरू हो गया है। तो कहाँ ज्यादा बताया कि कलयुग के जो लोग होंगे उनका स्वभाव गधों के जैसे होगा। शब्दों को ध्यान से सुनना, नहीं तुम तो बच्चे भैया दैनिक जागरण में तुरंत छापा है। इत्थम करो गतम प्रायो जनेतु खरा धर्मणि, श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 16वां श्लोक है। खरा, खर माने गधा, तो आदमी गधा नहीं होगा, आदमी का स्वभाव गधे जैसा होगा। जैसे गधे का काम है बोझ लाद के घूमना, ऐसे हमारा तुम्हारा है परिवार के बोझ लादे लादे घूम रहे हैं, गधे जैसा स्वभाव। ब्राह्मण, तो बोले ब्राह्मण अपने कर्मों से विहीन हो जाएंगे, हो रहे हैं। अपने मन की एक वेदना है। ये पावन हसनपुर और योग्य ब्राह्मणों का गांव है। मैं अपनी एक वेदना बता दूं, कभी कभी बड़ा कष्ट होता है। एक दिन मैं YouTube पे देख रहा था तो तीसरे दिन की कथा में कथावाचक एक छोटे से बालक के हाथ में एक बाल्टी त्रिपुंड लगा करके, जनेऊ पहना करके और बामन भगवान का रूप उसको बना करके और पूरी पब्लिक से भीख मंगवा रहे थे। सोचिए कितना निंदनीय कर रहे, परमात्मा बामन को बनाकर भीख मंगवा रहे हो जनता से 1-1, 2-2 रुपए के लिए। ये ब्राह्मण के विहीन आचरण है, ब्राह्मण का कर्म ही करना चाहिए। जिन ब्राह्मणों की पूजा करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदहु प्रथम वही सुरचरना मोह जनित संशय सबहरना, तो क्या भगवान को भिखारी बनाकर जनता में 1-1, 2-2 रुपए लूटने के लिए तुम व्यास मंच पर बैठते हो? इस पवित्र सनातन पीठ की थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान करा जाए।
सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित कलयुग के लोगों का की जो लंबाई है वो कम होती जाएगी, और हो रहे हैं कम। मम्मी पापा 6-6 हाथ के तो बेटा 1.5 हाथ का। नहीं, भागवत में स्पष्ट लिखा है कई चीजों में कमी आ रही है, लंबाई में, धर्म में, सत्य में, पवित्रता में, इसमें कमियां आ गई हैं। धर्म बड़े संकट में है, धर्म कोई करना नहीं चाहता। और परीक्षित को कलयुग के संक्षिप्त लक्षण बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब तुम अपना प्राण वायु खींचकर ब्रह्मांड के द्वार पर चढ़ाओ, क्योंकि अब वो तक्षक आ रहा है, माने तुम गर्भ से जन्मे हो, इसलिए तुमको काल को सुकृति देना पड़ेगा, लेकिन भागवतामृत का पान किए हो इसलिए तुम्हारा मोक्ष भी होना निश्चित है। भागवत में 2 भक्त ऐसे हुए जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त किया, ध्रुव जी ने और परीक्षित जी ने। भारतवर्ष के श्रृंगी ऋषि का नाम बदनाम हो जाता अगर परीक्षित को काल डसता नहीं तो, लेकिन अगर भागवत के द्वारा मोक्ष ना होता तो संसार से भागवत का महत्व खत्म हो जाता। इसलिए दोनों कार्य कराते हुए दुर्वासा जी के द्वारा शाम को श्राप दिला करके सारे यदुवंशियों को नष्ट करा करके भगवान ने एक जरा नाम के व्याध के बहाने तीर मरवा करके भगवान गोलोक धाम को गए। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि राजन अब तैयार हो जाओ, और कहते हैं जैसे ही ब्रह्मांड के द्वार पर प्राणायाम चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण के हृदय पटल पर विराजमान करके परीक्षित समाधि लगाकर बैठे, देखते ही देखते एक दिव्य तेज निकला और भगवान के धाम को चला गया। लेकिन तक्षक भी आया है, इसलिए काल के सिर पर पैर रखकर परीक्षित विमान पर बैठकर लोगों के देखते देखते भगवान के धाम को चले गए। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत के 12 स्कंध में भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान के नाम लेने से। आज मैंने सोचा था यहाँ वो करवाऊंगा जो भागवत में लिखा है, लेकिन इतनी चकाचक भीड़ हो गई है कि वो हो ही नहीं सकता जो नियमावली है भागवत की। लेकिन फिर भी 3-3 बार भगवान श्री हरि का नाम ले लीजिए, जिससे भगवान की कथा का जो श्रवण लाभ है वो आपको ही मिले। आगे आगे हम बोल रहे हैं, पीछे पीछे आप सभी बोलिए। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। भागवत में लिखा है कि ये श्री हरये नमः कहने के बाद हमारा जो कथा श्रवण का फल है, देवराज इंद्र बड़ी ताक में बैठे रहते हैं ना, तो ये अपना फल अपने को ही मिले, ये कोई न ले जाने पाए, इसलिए इन शब्दों का उच्चारण करवाया जाता है। सुखदेव जी महाराज भी अपना संसार का कल्याण करने के लिए अंतर्हित हुए, और इस प्रकार से इन 7 दिनों में 3 दिन कथा भी जो है बाधित रही, कभी मौसम की वजह से, कभी अव्यवस्था के कारण। तो लेकिन इस हसनपुर के पावन गांव में जो भगवान की कथा हुई, सही पूछा जाए तो इस क्षेत्र को किन शब्दों में हम धन्यवाद दें, शब्द नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि आदमी फ्री बैठता है, लेकिन ये जनबल अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो हसनपुर का ही क्षेत्र है, जहाँ ये विचित्र जनबल देखने को मिलता है, और पंडाल बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। ये न जाने मेरे पूर्व जन्म के कौन से पुण्य हैं। हाँ, क्योंकि संतों का सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये तो ठीक है, लेकिन कथा कहती है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। जब श्रोता और वक्ता एक दूसरे को समझ लेते हैं और एक दूसरे के प्रेम के साथ भगवान की कथा में जब हम रमण करते हैं, जो आनंद प्राप्त होता है, इसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनमें आप सभी ने अपना इतनी जरूरी काम को छोड़कर के भगवान की कथा पंडाल में पधारे। आपको प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम, जो ऐसे संस्कारवान बेटी बेटों को पैदा किया। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जाने अनजाने में मेरे भाव के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा अगर किसी की आत्मा को किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुंची हो, तो आप पक्का जान लो हमारी आपकी कोई शत्रुता नहीं है।
और ना हम हसनपुर में आए हैं तो अपना ज्ञान छौंकने आए हैं, ऐसा भी नहीं है, है? ये तो आपका बड़प्पन है जो मेरी इस टूटी फूटी कर्कश वाणी को इतनी शांति के साथ सुनते हो। और हैं तो कुछ लायक नहीं, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोसो पतित अपंग के तुम पति राखो राम। ये तो आपका बड़प्पन है जो हमको इतनी जो है इतना सम्मान देते हैं, इतना मान देते हैं, इतना प्यार दुलार देते हैं। हम इस लायक नहीं है, ये आपका बड़प्पन है। और वक्ता के मुंह में जब तक माइक लगी रहती तब तक कुछ ना कुछ बोलते रहता है। तो आओ जल्दी जल्दी में एक लाइन का भजन सुनाऊंगा। जजमान जी आओ। अरे प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यौ अजायत, श्रोत्वाद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। साध्यं च वर्त संयुक्तं वन्दिनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी ये सुख करनी, ये दुख हरनी ये सुख करनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री हरे। ये मधुर जय हो। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल बड़ा है अमोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। हरि बोल। करो आरती करो आरती करो आरती करो करो आरती, करो आरती, करो आरती, करो करो आरती, करो आरती, करो आरती, करो करो आरती, करो आरती, करो आरती, करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यालयं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। करो आरती करो आरती, करो आरती, करो करो आरती, करो आरती, करो आरती करो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बोलो काशिका धाम की जय। बोलो कष्टहरी धाम की जय। बोलो हसनपुर धाम की जय। श्रोता भगवान की जय। संत भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप सभी बैठ जाएं, बड़ी अद्भुत भीड़ है भाई।